आशा पद्माकर, प्रेजेंट मैम। संजय घोरपड़े, यस मैम। जमाल भटकल, यस मैम। रूपाली भट्ट, रोल नंबर 44, रूपाली सुनील भट्ट, रश्मि वर्णेकर, प्रेजेंट मैम। नेहा उपिन, प्रेजेंट मैम। ममता मोरे, प्रेजेंट मैम। एकनाथ बेड़कर, रोल नंबर 47, एकनाथ बेड़कर, प्रद्युमन जोशी, प्रेजेंट सर। राकेश वर्मा, प्रेजेंट सर। अंजलि राव, अंजलि राव, रोल नंबर 51, अंजलि जगदीश राव, आशा कुमारी, यस सर। सुभाष शर्मा, प्रेजेंट सर। अभिषेक स्वामी, प्रेजेंट सर। देवेंद्र तलवारी, प्रेजेंट सर। सर सॉरी, वो साइकिल पंचर हो गई थी सर। घर से कॉलेज के लिए निकली थी? हाँ, रोज की तरह साइकिल पर, रुपेश के साथ, उसका छोटा भाई। नाश्ता करके सुबह बराबर 8 बजे घर से निकली थी। बस बस। अंजलि दीदी, कितने दरबार? इसलिए बोलो ना अंजलि दीदी। पहले तो बोल। पहले बोला क्यों नहीं कि तुझे आइसक्रीम खानी है? दीदी, आप हर चीज को इतना माइक्रोस्कोप के नीचे क्यों डालती हो? पर ये बता, मैं तुझे आइसक्रीम के लिए पैसे क्यों दूंगी? ये तो टू मच है दीदी। भूल गए लास्ट टाइम जब हमने आइसक्रीम खाई थी, पैसे किसने दिए थे? बोलो ना अंजलि दीदी, खिलाओगे ना? क्यों दिमाग खराब कर रहा है रुपेश? दोपहर को केसर पिस्ता, ठीक है? ठीक है, स्कूल के बाद मैं शंतरम काका की दुकान पर आपका वेट करूंगा। ओके, मैं आ जाऊंगी। बाय। आई दीदी घर आई क्या? नहीं तो आज फिर धोखा दिया दीदी ने। आज तो फुल बदला। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? ममता, अंजलि कहाँ है? दीदी से सीधा अंजलि। वेरी नाइस। हाँ, बोलना ममता, अर्जेंट है। अरे वो मेरे साथ आई ही नहीं है। क्या अर्जेंट है? कॉलेज के बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाने वाली थी। ये तेरा अर्जेंट है क्या? पागल। बोलना ममता, कौन से रास्ते से निकली? किसके साथ निकली? अरे वो कॉलेज आई होती तभी निकलती ना। तेरी अंजलि दीदी आज कॉलेज आई नहीं है। ऐसे कैसे? हम लोग दोनों घर से साथ में निकले थे। मैं स्कूल गया, वो कॉलेज। लेकिन अंजलि तो कॉलेज में थी ही नहीं। अंजलि राव, रोल नंबर 51, अंजलि जगदीश राव। क्या हुआ, सो गई सुबह सुबह? नो मैम, अंजलि आज एब्सेंट है। फिर रुपेश मेरी दुकान पर आया। मैं रुपेश हम दोनों अंजलि के कॉलेज में भी गए। अंजलि राव आज सुबह से कॉलेज नहीं आई। आप चाहे तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन अंजलि तो घर से सुबह कॉलेज के लिए निकली। हो सकता है किसी सहेली के यहाँ गई हो। पूछा आपने अंजलि की सहेलियों से, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी से? अगर वो घर से कॉलेज के लिए निकली है तो वो अपनी सहेली के घर पर क्यों जाएगी? ये तो आपकी बेटी अंजलि या फिर आप बता सकते हैं। रुपेश, बेटा ममता के अलावा आपकी अंजलि दीदी की कोई ऐसी फ्रेंड थी जिसके घर वो रहने जा सकती हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो? मुझे नहीं पता सर, मैं तो सिर्फ ममता को जानता हूँ। वो सब कॉलेज के दोस्त हैं। अगर अंजलि कॉलेज पहुंची नहीं तो अपनी किसी सहेली के साथ कहीं कैसे जा सकती है? जगदीश जी, आजकल के बच्चे एक वक्त पर 2 जगह एक साथ हो सकते हैं। एक तो कॉलेज या घर, दूसरा 24 घंटे अपने फोन पर। आपने उसका फोन ट्राई किया? ऑन है या ऑफ है? लाइए मुझे उसका नंबर दीजिए। हमने अंजलि को फोन दिया ही नहीं, इसे भी नहीं दिया ही नहीं या फिर देकर वापस ले लिया? हमने खुद से तो नहीं दिया। क्यों? मुझे लगता है फिजूल खर्ची है, बुरी आदत है। और ये आदत ना लगे तो ही अच्छा है। और ये आदत बच्चों को कभी लगी नहीं तो उन्होंने फोन कभी मांगा नहीं। ऐसे सवाल जवाब कब तक चलेंगे? आज तक अंजलि अगर कॉलेज नहीं गई है ना तो उसका कोई कारण रहा है। ऐसे बिना बोले सोचे समझे वो मेरा जी घबरा रहा है। आप लोग कुछ कीजिए ना, मेरी अंजलि को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए ना। आप लोग अंजलि की सहेलियों से दोबारा पूछताछ कीजिए। हो सकता है उसकी कोई ऐसी नई फ्रेंड हो जिसके बारे में आपको ना पता हो और वो उसके साथ कहीं बाहर गई हो। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हम उसके कॉलेज में बात करते हैं। मैडम जी, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, साइकिल से ही आती है। कुछ घंटे पहले इसके पिताजी भी आए थे, इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, पर आज तो ये कॉलेज आई नहीं है। पक्का?
जी मैडम। इतनी तेज है तेरी नज़र? जी मैडम, वो नज़र तेज रखनी पड़ती है। उन जो लोग साइकिल से आते हैं उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि उन्होंने सही जगह साइकिल खड़ी की कि नहीं की। और ये लड़की भी साइकिल से ही आती है। देखिए मैडम, अंजलि के दोस्तों के नंबर्स, उनके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स के लिए सारे एडमिशन फॉर्म्स निकालने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, कल तक ही दे पाएंगे। और क्या पता इससे पहले अंजलि घर वापस आ जाए। सुभद्रा जी, आप क्लास टीचर हैं अंजलि की? जी हाँ। अंजलि को कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी? जी नहीं, अंजलि एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? मैडम, मैं क्लास टीचर हूँ, जासूस नहीं। स्टूडेंट्स की पर्सनल बातों में ध्यान देने में ना ही इंटरेस्ट है और टाइम भी नहीं मिलता। सर, अंजलि राव कॉलेज का रूट छोड़कर किस गली में गई होगी यह कह पाना मुश्किल है। और इतनी सुबह ज्यादातर दुकानें भी बंद रहती हैं, तो पूछे भी तो किससे? खबरी है तू, बिजली के खंभे से भी बात निकलवानी आनी चाहिए तुझे। सर, मैंने दूध वाला, कचरे वाला, पेपर वाला, सुबह के सारे प्राणियों को पकड़ा। अब उनके लिए तो कॉलेज के सारे बच्चे एक जैसे हैं। कोई साइकिल से जाए या स्कूटर से, कोई अलग से ध्यान क्यों देता? कुछ पता चला? आई बाबा सब जगह घूमा, ना दीदी दिखी ना दीदी की साइकिल। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं कॉलेज जाने से पहले उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो? गलत मतलब? अंजलि राव सुबह कॉलेज जाते वक्त अगवा हुई हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि ये खुद अपनी मर्जी से घर से कहीं भाग गई। सर, मैंने बेलगाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह अंजलि की फोटोग्राफ्स और डिटेल्स भेजी बंदों के पास, लेकिन अभी तक ना अंजलि स्पॉट हुई और ना ही उसकी साइकिल। घर वालों को भी कुछ पता नहीं चला है सर, बेहाल है। 16 साल की नाबालिग लड़की है, कोई भी माँ बाप बेहाल होंगे। दोबारा कॉलेज जाओ और करीबी दोस्तों को और करीब से टटोलो। एक्चुअली सर, अंजलि क्लोज फ्रेंड है। हम सब लोग इतने शौक में हैं कि सारा टाइम यही सब बातें चल रही है। नेहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अंजलि कल किसी और मामले की वजह से जानबूझकर कॉलेज ना आई हो? कुछ और मामला मतलब सर? कॉलेज में 1-2 लेक्चर्स कौन बंक नहीं करता मैडम, लेकिन घर से ना आना कोई बंक थोड़ी होता है। योगेश, क्लास में कोई लड़का जिससे अंजलि की अच्छी दोस्ती हो? हम सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं मैम। हाँ सर, अंजलि अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन इतनी भी क्लोज नहीं कि अपने घर के झगड़ों की बात करें। रूपाली, कभी तुमने कुछ सुना अंजलि से या फिर किसी और से कि अंजलि के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो घर छोड़ना चाहती है? नो सर, कभी नहीं। इनफैक्ट हमें से किसी को कल ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए अंजलि एब्सेंट है। एक्चुअली मेरी अंजलि से सिर्फ हाई हेलो होती थी, कभी पूरी बात हुई नहीं मैम। एकनाथ, अंजलि के बारे में कभी कोई बात सुनी हो? नो मैम। नो? रूपाली, रश्मि वर्णेकर को नेक्स्ट भेजना। ओके मैम। हम लोग सब अच्छे ही फ्रेंड्स हैं मैम, मैं, रूपाली, योगेश। यार, ऐसे कैसे अंजलि कॉलेज के लिए निकल गई लेकिन कॉलेज ही नहीं पहुंची? हाँ यार, कोई समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंजलि किसी के साथ भाग गई है। पक्का कोई प्लान बनाया होगा उसने। अरे लेकिन अगर प्लान है भी तो किसके साथ? अगर कॉलेज का ही कोई है तो लॉजिकली कॉलेज से भी लड़का गायब होना चाहिए, नहीं? अरे ओ देवेंद्र भाई, प्लीज अपनी साइकिल ठीक से खड़ी किया कर। तेरे चक्कर में ना 8-10 साइकिलें गिर जाती हैं। हाँ हाँ ठीक है, कल से ठीक से खड़ी करूंगा। अभी मत टोक तू। कल सुबह आपकी बेटी अंजलि जब घर से कॉलेज के लिए निकली तब उसका मूड कैसा था? या परसों 1 नवंबर की रात को आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि अंजलि परेशान है? अगर ऐसा कुछ होता तो अंजलि हम तीनों में से किसी को जरूर बताती। और साहब, अंजलि बहुत समझदार है, दिल लगाकर पढ़ाई करती है। हमारी तरकारी की एक छोटी सी दुकान है, घर की माली हालत इतनी मजबूत नहीं है और हमारे दोनों बच्चे इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं। हमारी बेटी अंजलि कॉलेज से घर आती, घर का सारा काम निपटाती, उसके बाद दुकान में आकर मेरा भी हाथ बटाती। और ये गोभी देखो, दम ताजी है, ये भी साथ में तोल दूं? आपकी बेटी अंजलि 16 साल की है, तो कोई लड़का कोई बॉयफ्रेंड? देखिए, हमारी अंजलि ऐसी लड़की नहीं है। अगर 16 साल की लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है भी
तो वो दुनिया का अंत नहीं। देखिए, हमें ये बात खटक गई। आपने खुद कहा कि आपकी अंजलि बहुत समझदार है, फिर भी एक कॉलेज जाने वाली लड़की के पास 2017 में मोबाइल फोन नहीं। ये एक फोन है जो मेरे पास होता है, और यही एक फोन हम चारों के काम आता है। देखिए, हमने हमारी बच्चों की परवरिश इस तरह से की है ना कि उन्हें फोन में घुसे रहने की जरूरत ही नहीं है। और आप जो ये बॉयफ्रेंड वगैरह की बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे भनक लग जाती थी। अरे तू माँ हूं। और अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हमारे लिए वो दुनिया का अंत ही होता, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं किसी ने उस पर जबरदस्ती तो नहीं की। शायद कुछ खिला पिला कर फंसा वसा दिया हो, कहीं बुरी तरह से फंसी हो बेचारी, मदद के लिए भीख मांग रही हो। देव, 2 नवंबर को रूपाली भट्ट एब्सेंट थी। तभी मुझे उसकी बात खटकी थी। नो सर, कभी नहीं। इनफैक्ट हमें से किसी को कल ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए अंजलि एब्सेंट है। जब रूपाली खुद एब्सेंट थी तो उसने ऐसा क्यों बोला होगा? अंजलि की क्लास में और कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन? एक ना, पक्का तुम्हें कुछ पता नहीं उस लापता लड़की के बारे में? नहीं पापा, मैंने इन्हें कॉलेज में ही क्लियर कर दिया था कि मेरे और अंजलि के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई बाई है। और अब पता नहीं हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। क्यों बुलाया है? पापा, आप तीसरी बार पूछ रहे हो मुझे ये बात। मुझे सही में नहीं पता कि हमें क्यों बुलाया। योगेश, सिर्फ हमें बुलाया है या बाकी बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया है? पता नहीं पापा। हाँ, मैं क्लास में ही थी मैम। मैंने वो सर को भी कहा था लाइब्रेरी में। आप लोग बार बार क्यों पूछ रहे हैं? रूपाली, 2 नवंबर, ठीक से याद करो। सुबह का पहला पीरियड केमिस्ट्री का, सुभद्रा मैम वाला, 8:30 बजे, जिसमें अंजलि एब्सेंट थी। तुम उस पर प्रेजेंट थी? हाँ, प्रेजेंट थी मैम। अगर तुम प्रेजेंट थी तो एब्सेंट क्यों मांगी? तुम झूठ बोल रहे हो एकनाथ बेलकर। 2 नवंबर को तुम भी कॉलेज से एब्सेंट थे, जिस दिन अंजलि एब्सेंट थी। योगेश, उस दिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया, इंक्लूडिंग यू। तू तो रोज की तरह कॉलेज के लिए निकला था ना, फिर कहाँ गया था? अंजलि की क्लास में और कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन? योगेश प्रभु सर, इससे बात हुई थी मेरी। एकनाथ बेलकर भी एब्सेंट था। उससे भी बात हुई है। एकनाथ निकला था कॉलेज के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज गया ही नहीं था। मैं भी हैरान हूँ सर, मुझे नहीं पता था योगेश उस दिन कॉलेज गया ही नहीं था। रूपाली, सच बोलो, कॉलेज के दौरान कहाँ गई थी तुम? ये मामला बहुत सीरियस है। क्या उस दिन अंजलि तुम लोगों के साथ थी? तुम लोग कुछ भी जानते हो अंजलि के गायब होने के बारे में? प्लान करके बंक किया था तुम चारों ने? नो मैडम, कोई जॉइंट प्लान नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं कि अंजलि, रूपाली और एकनाथ ये तीनों भी एब्सेंट थे उस दिन। मुझे सही में नहीं पता कि अंजलि कहाँ पर है। मैम, मुझे भी नहीं पता कि अंजलि कहाँ पर है। अंजलि मेरे साथ थी ही नहीं मैम। तो तुम तीनों ने अलग अलग कारण से कॉलेज बंक किया। बताओ, अब एक एक करके बताओ कि कॉलेज क्यों बंक किया। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पे कभी झूठ नहीं चलता है। बोलना, कहाँ था तू 2 नवंबर को? बोल। देखो, हम लोगों के पास वक्त नहीं है, एक एक मिनट कीमती है हम लोगों के लिए। अगर अंजलि के गायब होने के बारे में तुम लोग कुछ भी जानते हो तो अभी बोल दो। बच्चों, तुम लोगों की खामोशी हमें तुम लोगों को भी गुनहगार समझने पर मजबूर कर रही। मैं अंजलि के साथ नहीं था। तो फिर तुम कहाँ थे योगेश? यहाँ एक जगह गैमलिंग होती है। वो अमरवाड़ी वाला जुआ खाना? जुआ खाना? रानी के पत्ते पर हाथ रखो, तकदीर तुम्हारे सर पर हाथ रखेगी। हिम्मत है तो लगाओ 100 की। मेरा 100। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बोल। सर,
तो जितने भी दिन तुम एब्सेंट मार्क हुए तुम उस जुए खाने में थे? नो सर, मैं वहाँ जुआ नहीं खेलता, बस लोगों को ललचाता हूँ। उनकी टीम में हो? यस सर, मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं पब्लिक का ही बंदा हूँ और सही कार्ड पे पैसे लगाता हूँ। मेरा देखिए देखिए पब्लिक भी पैसा लगाती है, हारती है तो मुझे कमीशन मिलता है। तुम देखना, तुम भी टीम में हो? नो सर। रूपाली? नो सर। तो 2 नवंबर को तुम दोनों क्या कर रहे थे? सर मैं मूवी गया था सर। मूवी? सुबह सुबह कॉलेज जाना छोड़कर तू पिक्चर देखने गया था? रूपाली, अंजलि तुम्हारे साथ थी है ना? नो मैम। तो फिर तुम कहाँ थी? तुमने झूठ क्यों बोला उस दिन? एक्चुअली मैं भी मूवी देखने गई थी एकनाथ के साथ, हम दोनों साथ में गए थे। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम लोग पूरा सच नहीं बोल रहे। देखो, ऐसा करके तुम लोग अपनी जिंदगियों को और खतरे में डाल रहे हो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या उस दिन अंजलि तुम लोगों के साथ थी? नहीं सर, आप सिनेमा हॉल वालों से चेक करा सकते हैं। और सर आप जुए वालों से पूछ सकते हैं। अगर कोई अंजलि के बारे में कुछ भी बता सकता है तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड्स नेहा और रश्मि। वो दोनों को जानती हैं? तूने ठीक से चेक किया रश्मि? हाँ बाबा। क्या बोली वो? कुछ नहीं बोली। तूने सामने से पूछा? सामने से कैसे पूछूं? कुछ भी। मैंने बस नेहा और रश्मि को कुछ बात करते हुए सुना था और मुझे लगता है कि उन्हें कुछ मालूम है। पापा, आई एम सॉरी। कब से चल रहा है ये सब? 2 महीने से। सर, जुए के अड्डे वालों ने कंफर्म किया कि योगेश उनके पास पार्ट टाइम जॉब करता है। 2 नवंबर को वहाँ पे वो फुल टाइम था। एकनाथ के पास मूवी टिकट बुकिंग की ईमेल और एसएमएस दोनों है। सिनेमा हॉल के सीसीटीवी फुटेज में उनके साथ अंजलि नहीं दिखाई दे रही। ये एकनाथ और रूपाली पिछले 2 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेहा और रश्मि? सर, दोनों अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये तीनों, योगेश, एकनाथ और रूपाली, ये तीनों अपने माँ बाप से कुछ छुपा रहे थे। हो सकता है वैसे ही अंजलि का भी कोई राज हो जो वो अब तक अपने घर वालों से छुपाती आई हो। क्या कहा पुलिस ने? हाँ? पुलिस कह रही थी कि अंजलि हमसे कुछ छुपा रही थी। वो लड़के वाली बात पर अटके। कह रहे हैं वो बात हो सकती है या फिर कोई और। शायद अंजलि अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। हमें बताए बिना ऐसे छोड़कर पुलिस वाले ना चटिया गए। उसे ढूंढने का कुछ कर नहीं रहे हैं, बस मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, मुझे नहीं पता कि रूपाली हमें क्यों इन सब में घसीट रही है। सर, हमने अंजलि के बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं की है। इस रूपाली ने सुना कुछ और समझा कुछ और है। लेकिन रश्मि, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अंजलि तुम्हारी क्लोज फ्रेंड, क्लासमेट 2 दिन से घर नहीं लौटी है। सोचो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी अगर तुम 2 दिन तक घर नहीं लौटो। नेहा, रश्मि, अभी रूपाली ने क्या सोचा, क्या समझा, ये फिलहाल छोड़ देते। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अंजलि। अंजलि अपने घर से गायब, उसे अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहिए। तुम लोग भी यही चाहते हो? जी सर। तो फिर सोचो और बताओ कि अंजलि के साथ क्या हुआ हो। तू बोल। मैं कैसे? तू बोल ना। सर, 2nd ईयर में एक लड़का है, देवेंद्र तलवारी। बॉयफ्रेंड है? एक्स बॉयफ्रेंड। वो 4 महीने पहले उसका और अंजलि का ब्रेकअप हो गया था। देवेंद्र तब बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। क्या यार अंजलि, ऐसे अचानक ब्रेकअप क्यों? बस ऐसे ही देवेंद्र, मुझे मूव ऑन करना है। ब्रेकअप के पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। हम दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग थी, लेकिन अब जैसे मैंने कहा मुझे मूव ऑन करना है। अंजलि, किसी और को डेट करने लगी हो तुम? वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, तुम्हारे पीठ पीछे तो कुछ नहीं किया ना। अंजलि, हमारा रिलेशनशिप कोई टिश्यू पेपर है क्या, यूज एंड थ्रो वाला?
ब्रेकअप के पीछे कोई रीजन होता है और बस मुझे वो रीजन जानना है। चल अब बेकार में इमोशनल फंडे मत दे। देख मुझे पता है तू फर्स्ट चांस में किसी ना किसी के साथ तो हुकअप कर लेगा। चल कर, बाय। तो तुम लोगों को लगता है कि देवेंद्र ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा? लोग जे होकर तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जे? सर, जेलस। तुम दोनों को लगता है कि देवेंद्र ने जलन के मारे अंजलि के साथ कुछ कर दिया होगा? पॉसिबल है सर। ये देवेंद्र और अंजलि का रिलेशनशिप स्टडी था? यस मैम। कितने टाइम से साथ में थे ये लोग? कुछ 2 महीने। सब साइकिल के अंडरग्राउंड मार्केट के एक एक लोगों को खंगाल दिया। अंजलि की साइकिल कहीं नहीं मिली। अंजलि भी कहाँ मिली? सर ये जो देवेंद्र है, जो आप बता रहे हो 2 महीने का लवर है, कहीं इसने तो गेम नहीं कर दिया? देवेंद्र सिर्फ 18 साल का है, ऐसे भी कहाँ गायब कर दिया लड़की को जो 4 दिन से एक भी खबर नहीं? मैम आप मुझसे पूछते ना जो पूछना है, मेरे डैड को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ऐसा भी क्या पूछना है आपको? सीधा सा सवाल है, अंजलि राव कहाँ है? अंजलि राव? मैम मुझे कैसे मालूम होगा कि अंजलि राव कहाँ है? हम देवेंद्र से पूछताछ करने जा रहे हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी बेटी अंजलि का इस देवेंद्र के साथ 2 महीने से अफेयर चल रहा था। उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया? देखिए हमने देवेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया, उससे पूछताछ करते हैं, फिर पता चल जाएगा माजरा के। अब और क्या क्या सुनने मिलने वाला है सुनीता? क्या ये हमारी वही अंजलि है जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है? आई पापा, मुझे दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम था और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये सब सच है। सर 2 नवंबर को मैं कॉलेज में लेट पहुंचा था, आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। देवेंद्र, हमने तुम्हारे कॉलेज के वॉचमैन गौतम दयाल और प्रोफेसर सतीश गर्ग से बात की। देवेंद्र तलवारी प्रेजेंट सर। सर सॉरी, वो साइकिल पंचर हो गई थी सर। तुम कॉलेज लेट पहुंचे थे, अंजलि के साथ थे, क्या किया अंजलि के साथ? सर ये कैसे सवाल है? क्रिमिनल नहीं है मेरा बेटा सर। देखिए पहले आप लोग को सबूत पेश कीजिए, उसके। सर प्लीज, अंजलि के साथ 2 महीने का अफेयर, फिर अचानक ब्रेकअप, फिर से पैचअप की कोशिश एक तरफा। हाँ सर, लगातार ट्राई चल रहा था मेरे साइड से अंजलि के साथ पैचअप करने के लिए, लेकिन सर आपके दिमाग में ये आइडिया किसने डाला कि पैचअप की जगह मैं ही अंजलि का पैकअप कर दूंगा? तो फिर अंजलि राव गायब क्यों? कहाँ है अंजलि? सर मुझे कैसे मालूम होगा? सर ये आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने बड़ी चालाकी से पूरा का पूरा शक मेरे ऊपर ला दिया। नेहा और रश्मि से पूछिए। सर उन दोनों ने आपको अभिषेक स्वामी के बारे में बताया? कौन अभिषेक स्वामी? अभिषेक स्वामी मेरा क्लासमेट है और अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड। क्या? जी, मेरे से ब्रेकअप के 3 दिन बाद ही अंजलि ने अभिषेक के साथ में हुकअप कर लिया था। और सर आप लोग अंजलि को दूध की धुली गुड गर्ल मान रहे हो और मुझे बैड बॉय। इस अभिषेक स्वामी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, नंबर तो है सर, पर सर मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूँ। एंड सर इस नंबर के बारे में आपको नेहा और रश्मि ने भी नहीं बताया होगा। किसका नंबर है? अंजलि राव का। अच्छा तुम्हें सिम इंसर्ट करना था? हाँ दो। फर्स्ट फोन, कांग्रेट्स। चलो एक मिस कॉल दो मेरे नंबर। नहीं, ये मेरा सीक्रेट फोन है। अंजलि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। कुछ हफ्तों पहले तक ना बॉयफ्रेंड था तुम्हारा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। ओके। और एक बात सर मेरे प्रोफेसर सतीश गर्ग और कॉलेज वॉचमैन गौतम दयाल दोनों से पूछेगा कि मैं हफ्ते में कितने दिन लेट नहीं होता। पता नहीं उन लोगों ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। और सर 2 नवंबर को मैं अंजलि से मिला ही नहीं था। ये अभिषेक वाली बात कॉलेज में सब लोग जानते हैं? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, बट नेहा और रश्मि को ना मालूम हो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है सर। अगर हमने फोन दिया ही नहीं तो अंजलि के पास आया कहाँ से? और खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ थे? अगर किसी ने दिया भी हो तो कभी ना कभी तो दीदी साइलेंट पे रखना भूलती ना, कभी ना कभी तो चार्ज पे लगाने के लिए बाहर निकालती ना। देखिए सवाल कई उठ रहे, पर ये फोन वाली बात सच है। और ये फोन अंजलि के पास पिछले 3 महीने से रहा। इस वक्त ये फोन स्विच ऑफ है। अंजलि की सहेलियां नेहा और रश्मि, वो दोनों भी इस फोन के बारे में जानती थी। पहले तो तुम लोगों ने अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड देवेंद्र का नाम आगे किया,
फिर उसके करंट बॉयफ्रेंड अभिषेक स्वामी का नाम छुपाया, और सबसे बड़ा सुराग सेलफोन। तुमने इसे भी अंधेरे में रखा। नेहा, रश्मि, अगर तुम दोनों बालिग होते ना तो शायद 2-2 थप्पड़ लगते। ये सब चल क्या रहा है नेहा? हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हमारी पीठ पीछे तुम ये झूठों का जाल बुन रही हो एक तीसरी लड़की के लिए। बोलो नेहा। मैम प्लीज़ 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 आप हमारे फादर्स को मत बताइएगा, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, प्लीज़ मैम। मैम, फादर्स लोग को हर चीज़ की समझ नहीं होती है ना। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि के पास फ़ोन कहाँ से आया था, लेकिन अंजलि ने ये ज़रूर बताया था कि ये फ़ोन उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया है उसे। अभिषेक स्वामी ने दिया था? नो मैम, ये फ़ोन उसके पास अभिषेक से ब्रेकअप होने के बाद आया। अभिषेक से भी ब्रेकअप? तो ये अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड कौन है? वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अंजलि के फ़ोन का सीक्रेट हमने इसीलिए बनाए रखा क्योंकि उसमें हमारा भी सीक्रेट था। और वो क्या था? उसके सीक्रेट फ़ोन से हम दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फ़ोन किया करती थी। अभिषेक स्वामी भी अंजलि का बॉयफ्रेंड था, पर ये सीक्रेट फ़ोन अंजलि को अभिषेक से नहीं मिला। हम फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं। तो ये सब सच है? हमारी अंजलि सुनीता, ये हमारी अंजलि है ना? सर, मैं और अंजलि पहले नॉर्मल दोस्त थे। फिर जब उसका देवेंद्र के साथ ब्रेकअप हुआ तब वो मेरे साथ हैंग आउट करने लगी। फिर धीरे धीरे हम डेट करने लगे। प्यार करता था सर मैं उसे, और मुझे पता है वो भी करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही वो मुझसे आके बोली कि ब्रेकअप। ऐसे ही अचानक? क्यों? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी ना सर। अभिषेक सुनना। हाँ? वर्क नहीं हो रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सुबह सुबह मजाक मत करो यार। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ। नहीं हो रहा, ब्रेकअप करना मुझे। चल ओके, देखो तुमने तो डिसाइड कर लिया। अरे लेकिन एक बेसिक रीजन भी तो बोलना होता है ना। अरे डेटिंग रूल है। मैं कोई रूल नहीं फॉलो करती, और देख मुझे ऐसे फॉलो मत कर। ओके, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा अब। लेकिन अंजलि, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे थे। अभिषेक, अलग अलग भी अच्छे ही रहेंगे। नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? बाय। सर, मैंने फिर भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखी। अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से अंजलि कैसी लड़की है? स्मार्ट है, फ्रैंक है, हाँ, लेकिन वो ना थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसे मालूम नहीं है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अंजलि किसके साथ भागी होगी? उसने किसकी वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया? उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड कौन है? नो आइडिया सर। हाँ, लेकिन मुझे उतना पता है कि उसके पास एक सीक्रेट फोन था। लेकिन नेहा और रश्मि की तरह ये पता नहीं था कि वो फोन किसने दिया। शायद उसके नए बॉयफ्रेंड ने दिया हो सकता है नया बॉयफ्रेंड तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का। कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है कि वो मैं तो नहीं। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। से रोहित नायक क्या अंजलि के कॉलेज का है? अभी तक तो ये नाम सुनने में नहीं आया। 2 नवंबर सुबह 8:15 बजे अंजलि का फोन यहीं बेलगाम में स्विच ऑफ हुआ था। और 8:30 बजे अंजलि का पहला लेक्चर होता है सुभद्रा मैम का, जिसमें वो एब्सेंट थी। फोन कंपनी से डिटेल्स आ जाएंगे जल्दी। लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपका कहना है कि आपके कॉलेज रोस्टर में कोई रोहित नायक है ही नहीं? नहीं है इंस्पेक्टर, हमने डबल चेक किया है। हम इस मामले को बहुत स्ट्रिक्टली ले रहे हैं। सर, ये 4405 मेरे बीएफ का नंबर है। वो कॉल मैंने ही किए थे। अभिषेक, रश्मि, अंजलि के फोन से तुम लोगों ने जिसको भी फोन किए थे, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सबको नेहा की तरह मार्क करो और स्पॉट करो। नेहा, तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और रश्मि तुम्हारे 3। मेरा सिर्फ एक ही बीएफ है। इसके साथ पहले ब्रेकअप हुआ, देन इसके साथ हुकअप। और मैम, मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। ये वाला मेरा बॉयफ्रेंड है और बाकी के ये दोनों
फ्रेंड्स हैं। और मैम, मैंने तो अंजलि से सिर्फ एक ही बार बात की थी। ये मेरा नंबर है। 444900102। ये किसका नंबर है? The number you have called is currently switched off. Please try again later. सर स्विच ऑफ है। ठीक से याद करो, किसका ये नंबर? मुझे नहीं पता सच में। डेटो सर। मुझे भी नहीं पता सर। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पर है। नेहा, कभी अंजलि ने तुम्हें रोहित नायक के बारे में बताया? कभी उसके बारे में कुछ बात की? अंजलि ने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इवन ये नाम तो मैं पहली बार आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। अभिषेक, तुम चुप हो? सर, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। रोहित नायक का नंबर और कॉल लिस्ट में फीचर होने वाला दूसरा नंबर 444900102 हमें चौंकाने वाला था। सर, जो नंबर अंजलि यूज करती थी वो किसी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये नंबर जिस पर वो कॉल्स करती थी वो भी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर, ये दोनों नंबर एक ही टाइम पर 2 नवंबर को सुबह 8:15 बजे स्विच ऑफ हुए। उठाते हैं इस रोहित नायक को। ये रोहित नायक का घर है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में यहीं का एड्रेस है। यही रोहित नायक? जी। कहाँ है रोहित? 1 साल पहले रोहित का देहांत। रोहित नायक 2016 में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में दूसरी बार फेल हुआ, तब उसने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। सर, लोकल पुलिस स्टेशन में भी चेक किया कि रोहित काफी डिप्रेशन में था और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ इसको। इस नंबर की डिटेल निकलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़का 1 साल पहले गुजर गया उसके नाम पर 3 महीने पहले सिम कार्ड इशू होता, और वो भी एक नहीं, 2-2। इस लड़के ने आत्महत्या की थी? जी हाँ, रोहित नायक। जानते हैं आप लोग इसे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो आत्महत्या कभी नहीं कर। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या अंजलि को यहाँ कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से वो यहाँ से भागी? ऐसी क्या तकलीफ होगी जो वो हमें कह नहीं पाई? जी सर, ये दोनों नंबर तो हमने रोहित नायक को इशू किए थे। अगस्त 2017 में? जी सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सितंबर 2016 में रोहित नायक मर चुका था। वो गुमशुदा लड़की अंजलि राव के बारे में सुना है? जी सर, वो पेपर में पढ़ा था, वो बहुत फेमस हो गया केस। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की थी ना? ये नंबर अंजलि राव यूज कर रही थी, और सबसे ज्यादा बातें उसकी इस नंबर पे होती थी। और ये दोनों ही नंबर्स रोहित नायक के नाम पर है, जो तुम लोगों की दुकान से इशू हुए हैं। नहीं सर, हमसे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ऊपर से समझ में नहीं आता कि फोन कंपनी ने भी कैसे एक्टिवेट किए मरे हुए आदमी के नंबर। फोन कंपनी पे इल्जाम लगाने से तुम बचोगे नहीं सिद्धेश। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, संगीन जुर्म है, जुर्म। हाँ अभिषेक, बोलो। सर, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सर, अभी एक आदमी का कॉल आया। उसने कहा कि वो अंजलि का दोस्त है। अंजलि का दोस्त? और उसने कहा कि उसे अंजलि के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स? The number you have called is currently switched off. कुछ नाम बताया? फोन कब आया था? करीब 1 घंटे पहले आया था सर। हेलो। हेलो, अभिषेक बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पहले तू ये बता, तू अंजलि का दोस्त है या नहीं? हाँ हूँ। कहाँ है वो?
ठीक तो है ना? हाँ अच्छी है अच्छी है। अगर वो आपके पास है तो मेरी बात करवाइए उससे। अरे लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं यहाँ उसे। बोलो सबको ना ढूंढे, वो जहाँ है जैसी है एकदम खुश है, और तुझे उसके लिए काम करना है। मुझे क्या? अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट और जो भी कागजात है ना वो सब इकट्ठा कर ले। सर आप क्राइम पेट्रोल तो देखते ही होंगे, उसमें दिखाते हैं ना कि अगर किडनैपिंग होती है तो फोन पर लंबी लंबी बातें करते। मैंने भी सेम ही किया सर। अराउंड 10 मिनट तक सवाल पूछते रहा। फोन किसने किया था और उसे अंजलि के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? कहाँ से फोन आया? कुछ बताया नहीं उसने, बस इतना कहा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर जोधपुर रेलवे स्टेशन आ जाओ बस। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ अकेले आना और सारे कागज लेके आना। आज 24 नवंबर है, 3 दिन बाद बुलाया। वो तुम्हें पहचानता है या तुम उससे पहचानते हो? टिकट काउंटर पे एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? सर ड्रेस कोड दिया उन्होंने, नीला शर्ट और नीचे काली जीन्स। गहरा नीला नहीं, आसमानी नीला। बस इतनी ही बात हुई सर। अब राजस्थानी टाइप का लहजा था उसका। अभिषेक सब सच बोले हो? सर अभिषेक झूठ क्यों बोलेगा, वो भी पुलिस वालों से? फिर उस आदमी को अभिषेक का नाम कैसे पता चला? मैम शायद अंजलि ने बताया होगा जो उसके कब्जे में है। हाँ शिवा बोल। मैडम अंजलि राव की साइकिल मिल गई। कहाँ से? अंजलि के घर से 20 मिनट दूर जंगल में। एक गांव वाले को मिली, उसी ने खबर किया मुझे। ठीक है सर, अंजलि की साइकिल मिल गई, घर से थोड़ी दूर जंगलों में। हो सकता है अंजलि भी यहीं हो, बेलगाम। और ये जोधपुर वाली गोली हमें घुमाने के लिए, और कर करके फोन भी किसको आता है? अभिषेक को। अंजलि के फादर को नहीं। पक्का कुछ झोल है। देखिए सर, हो सकता है झोल, लेकिन प्लीज मेरे बेटे पे शक मत कीजिए। हम यहाँ सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फोन सच में आया था। मैडम लाश नहीं मिली यहाँ। आप बोल रहे हो किसी ने अभिषेक को फोन करके अंजलि के डॉक्यूमेंट राजस्थान मंगाए? मतलब लड़की को अगवा किया होगा। किसने किया होगा अगवा? खुद अभिषेक ने। देवेंद्र जैन, सालवा कला, इसने फोन किया था अभिषेक को। अभी फोन स्विच ऑफ है। सालवा कला जोधपुर के पास है सर। सालवा कला से अंजलि का क्या कनेक्शन हो सकता है? जगदीश जी हम जोधपुर जा रहे हैं और अभिषेक को भी साथ लेकर जा रहे हैं। देखिए हमारी बेटी इतनी दूर जा ही नहीं सकती। जगदीश जी हम भी हर रोज यही सीख रहे हैं कि बच्चे काफी दूर जा सकते हैं। अंजलि की साइकिल तो यहाँ मिली ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभिषेक जो भी है वो ना झूठ बोल रहा है। देखिए आपने हमें अंजलि के बारे में जो भी बताया वो आपको लगता था कि वही सच है, पर वो सच नहीं था। अब हो सकता है ये अभिषेक झूठ बोल रहा, पर अभी हमारे हाथ में जो है उसी को लेकर आगे बढ़ना। झूठ ही सही, शायद इस झूठ से ही अंजलि के गुमशुदा होने की सच्चाई सामने आ जाए। रश्मि, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस देवेंद्र के बच्चे ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा, और इसी ने ही अभिषेक को फंसाने के लिए फोन भी करवाया होगा। नहीं यार नहीं आया, मुझे डाउट अभिषेक पे आ रहा है। तू सोचना जरा कि अंजलि के डॉक्यूमेंट्स कोई अभिषेक को फोन करके क्यों मंगवाएगा? हो ना, ये अंजलि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है यार। मुझे भी सेम लगता है यार। लाश की खोज जारी रखना निकिता, जरूरत पड़े तो और लोग लगाना। जी साहब। और जितने भी इन्वॉल्व स्टूडेंट, सब पर अपनी लगाम कसकर पकड़े रहना। सर अभिषेक झूठ भी तो बोल सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए। अभिषेक पर नजर रहेगी हमारी। वैसे धर्मेंद्र जान, जिसके फोन से अभिषेक का कॉल आया था, सालवा कला पुलिस उसका पता लगा रही है। धर्मेंद्र जैन का फोन बंद है, लगता नंबर फर्जी है। पता भी फर्जी हो सकता है मालिक। वो तो पते पर जाकर ही पता चलेगा। पता लगा गोपाल? देखिए जनार्दन जी, हम अभिषेक के अलावा किसी और को नहीं ले जा सकते। कॉलर सिर्फ अभिषेक को पहचानता। अगर हम उसे नहीं ले गए तो हो सकता है वो सामने ही ना आए। अभिषेक, तुम वाकई में इस कॉलर धर्मेंद्र जैन को नहीं पहचानते? नो सर। देखिए सर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे। देखिए हमने अभिषेक के प्रिंसिपल साहब से भी बात की, उन्हें भी आश्वासन दिया। आप भी हमारा भरोसा रखिए। अंजलि को वापस सही सलामत लेकर आना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे वापस लाने के लिए किसी और की लाइफ खतरे में डाल दें।
अभिषेक, कॉलर ने ब्लैक पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनने के लिए कहा? जी सर, कपड़े बैग में रखे हुए हैं। अभिषेक, वहाँ तुम अकेले नहीं हो, हमारी पूरी टीम होगी, सो जस्ट रिलैक्स, ओके? जो पता आपने दिया था मालिक, वहाँ पर कोई धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी रहते नहीं है। पता फर्जी है मालिक। सालवा कला में धर्मेंद्र जैन नाम का कोई आदमी है या पते की तरह नाम भी फर्जी है? पूरे मोहल्ले में घूमा। एक आदमी ने बताया कि 6 महीना पहले एक आदमी इधर एक किराने की दुकान चलाता था, उसका नाम धर्मेंद्र जैन, लेकिन उसने फोटो नहीं पहचानी। फिर भी इस किराने वाले धर्मेंद्र जैन को ढूंढ निकालो, अपने सारे बंदे लगा दो गोपाल। हो सकता है कि किसी ने धर्मेंद्र जैन के नाम का इस्तेमाल किया। मैडम, वो लड़का जिसने सुसाइड किया था, अंजलि राव का खुफिया फोन नंबर जिसके नाम पर था? रोहित नायक? हाँ, रोहित नायक। रोहित नायक ने वो नंबर जिस मोबाइल दुकान से खरीदा था, साहब लोग वहाँ पूछताछ करने गए थे ना? हाँ सर, वहाँ गए थे। सिद्धेश मोबाइल? मेरा छोकरा बोला मेरे को, सिद्धेश मोबाइल में एक लड़का काम करता है, नरेश करके। नरेश शिरोन सर की उससे बात भी हुई थी। जिस दिन से आप लोग उससे मिले, दूसरे दिन से ये नरेश शिरोन गायब। पता लगा शिवा, पूरी पोथी खोल इस नरेश शिरोन की। अभिषेक, ये नकली डॉक्यूमेंट्स बेझिझक होकर दे देना। अभिषेक, इस धर्मेंद्र जैन को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो। डरने की जरूरत नहीं, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारे आसपास। अब जाओ, जाके उस बुकिंग विंडो पे खड़े हो। अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट और सब इकट्ठा कर ले। देख, 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है, वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। काफी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। कोई ना कोई अका जरूर होगा इस अभिषेक का। मेरा यकीन करो मैडम, मुझे वाकई नहीं पता नरेश क्यों नहीं आ रहा था। वो आपके साहब उस दिन आके गए, उसके बाद नरेश की मैंने सॉलिड क्लास ली थी। देख नरेश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मालूम नहीं है। एक तो कोई हजारों सिम कार्ड तो बिकते नहीं है यहाँ पर, और तुमने एक नहीं 2-2 सिम कार्ड इशू किए हैं मरे हुए लड़के के नाम पर।
पैसे लिए थे क्या? क्या सिद्धेश बाबू अभी कुछ भी क्या बोल रहे हो? देख नरेश, तू कबूल कर गलती हो गई। पुलिस को हम बता तो सकते हैं कि गलती हुई, लापरवाही हुई। जब मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं हुई ये गलती, और इस दुकान में मेरे अलावा आप भी है ना। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मुझसे हुई गलती, मुझसे हुई गलती। मैंने बिना डॉक्यूमेंट देखे सिम कार्ड दे दिए। अरे जब मुझसे हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती सिद्धेश बाबू? मैडम, मैंने नरेश को पहली बार इस तेवर में बात करते हुए देखा। मुझे यकीन है उसी ने कुछ किया होगा, तभी तो अगले दिन से हवा हो गया वो। छुपना ही हो तो कहाँ छुप सकता है नरेश? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? मैम, मैंने एक एक रिश्तेदार, नरेश के सारे दोस्त, सबको फोन किया। मैं खुद घर जाकर आई, नरेश का कहीं पता नहीं चल रहा है। ये नरेश शनॉय हमारे कॉलेज का स्टूडेंट या एक स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमने आपकी भेजी हुई फोटोग्राफ को पूरे कॉलेज में घुमाई। इस नरेश शनॉय को आज तक किसी ने कभी देखा नहीं है। यही डर था मुझे कि वहां डॉक्यूमेंट लेने कोई आएगा नहीं और आप लोग मेरे बेटे पे टूट पड़ोगे। कोई टूट नहीं पड़ रहा, पर वहां अंजलि के माँ बाप जरूर टूट चुके हैं। देखिए जी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ में, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि उसके माँ बाप कुछ छुपा रहे हो आपसे। अंजलि के पास फोन था, क्या उन्हें पता नहीं था? मैं तो कहता हूं कि अंजलि खुद भागी है किसी लड़के के साथ और बलि का बकरा बन रहा है ये मेरा गधा। इसे फोन आया तो चुपचाप घर के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, आप लोगों को सच सच बता दो। चल बेटा उठ, बहुत हो गई सोशल सर्विस। देखिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टेंशन में आए। जनार्दन जी, जब तक अंजलि मिल नहीं जाती टेंशन कम नहीं होगी। हम सब टेंशन में। तो ये टेंशन अपने तक ही रखिए ना सर, हमारी जिंदगियों में कम परेशानियां नहीं है। सर, ये नरेश का फोटो कॉलेज के आसपास बहुत घुमाया, एक एक ठेला, एक एक दुकान, तो पता चला अंजलि जिस रास्ते से कॉलेज आया जाया करती थी वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है जहाँ ये नरेश अक्सर खड़ा रहता था। एक फिक्स टाइम पर आता था, ऐसा दुकान वाला बोला। घात लगाता था अंजलि के लिए? इतना तो दुकान वाले को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अंजलि के कॉलेज जाने का रूट था। सर, ये अंजलि का नंबर रोहित नायक के नाम का, और वो जिस नंबर पर फोन करती थी वो भी रोहित नायक के नाम का। यानी किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर ये नंबर्स खरीदे उस दुकान से जहां नरेश काम करता था। सर, कहीं नरेश और अंजलि के बीच में कुछ हुआ? सर, एक अनुमान लगा रही हूँ, शायद नरेश ने अंजलि को अप्रोच किया होगा और फिर उसी की दुकान से एक सिम कार्ड और एक फोन खरीदकर अंजलि को दे दिया होगा रोहित नायक के नाम का। और फिर अंजलि के साथ टच में रहने के लिए एक और फर्जी सिम कार्ड निकलवाया होगा खुद के लिए। नरेश को पता भी नहीं होगा कि अंजलि ने इस सीक्रेट फोन के बारे में अपनी दोनों सहेलियों नेहा और रश्मि को बता रखा है, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स देवेंद्र और अभिषेक को भी। इसलिए अंजलि के गायब होने के बाद भी ये नरेश शनॉय यहीं बैठा रहा आराम से, यही सोचकर कि सीक्रेट फोन के बारे में उसके और अंजलि के अलावा किसी और को तो पता ही नहीं। जब हम नरेश तक पहुंचते हैं तो अभिषेक को जोधपुर से फोन आता है और अगले ही दिन नरेश गायब हो जाता है। एक्चुअली सर, अभिषेक को जोधपुर वाला फोन पहले आता है और मोबाइल शॉप पर हम लोग बाद में पहुंचते हैं। शायद नरेश को पहले से भनक लग गई थी कि हम उस तक पहुंचने वाले, इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी के जरिए जोधपुर वाला ड्रामा रचा। शायद धर्मेंद्र जैन नाम का कोई शख्स ही ना हो, नरेश ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसको क्रिएट किया हो, धर्मेंद्र जैन को, बिल्कुल रोहित की तरह। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि नरेश और अंजलि के बीच में लफड़ा हुआ होगा और इस नरेश ने अंजलि को गायब कर दिया होगा, शायद हमेशा के लिए। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट एक रोड साइड रोमियो के झांसे में फंस गए। किस लिए? सिर्फ एक मोबाइल के। हाँ अजय, क्या खबर? दो बातें हैं सर। पहली तो ये कि धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंताना गांव में किराने की दुकान चलाता है। सालवा कला में पहले धर्मेंद्र की दुकान थी, 6 महीने पहले बंद कर दी। इस धर्मेंद्र जैन को जल्द से जल्द हमारे पास भेज दो। जी सर। और सर, जो दूसरी बात है वो थोड़ी अजीब है। हमने आसपास के एरिया में अंजलि राव का फोटो सर्कुलेट किया था। यहाँ बाड़मेर रोड पर एक चाय वाला है, उसने फोटो देखते ही अंजलि को पहचान लिया। क्या? जी, उस चाय वाले के यहाँ एक टैक्सी वाला आता है, उसकी टैक्सी में अंजलि थी। अरे ये लड़की तो पुरुषोत्तम ड्राइवर की गाड़ी में थी और साड़ी पहने थी। ये ड्राइवर पुरुषोत्तम अक्सर आता है? हाँ साहब, अक्सर आता है। पुरुषोत्तम भाटी नाम है। कब देखा था अंजलि को उसके साथ? 2-3 हफ्ता पहले, 7 या 8 नवंबर रहा होगा।
अरे पंकज भाई, रात भर टैक्सी चलाइए, कड़क वाली बनाओ। अरे पुरुषोत्तम भाई, 1 मिनट तो बैठो। एक पहली गाड़ी में भिजवा देना। चाय। हुलिया बिल्कुल अलग था, पर थी यही लड़की। तकलीफ में थी, रो रही थी, या ऐसा लगा कि कुछ कहना चाहती हो, जबरन उठाई गई हो? अरे नहीं तो साहब, वो आराम से बैठकर चाय पी रही थी गाड़ी में। उस पुरुषोत्तम भाटी का नंबर पता कुछ है? उसका नंबर लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक बार बोल रहा था कि वो वाडमेर की तरफ रहता है। ये केस कोई भागे हुए प्रेमियों का केस तो कतई नहीं लग रहा। अजय, इस धर्मेंद्र जैन को तुरंत यहाँ पार्सल करो। अंजलि आराम से टैक्सी में बैठकर चाय पी रही और उसने साड़ी पहनी है। सर, इस नरेश शिनॉय के लिए एक मैनहंट लॉन्च करते हैं, और धर्मेंद्र जैन तो आ ही रहा है, लेकिन अभी भी अंजलि के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना और अभिषेक को जोधपुर से फोन आना, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर, मैं इस पुरुषोत्तम भाटी को ट्रैक कर, अगर अंजलि उसके साथ थी तो इस पुरुषोत्तम भाटी का बेलगाम से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर होगा। इस केस का राजस्थान से जो ताल्लुक निकला, उससे एक ही राहत मिली, और वो ये थी कि अंजलि जिंदा है और हम उस तक पहुंच सकते थे। अंजलि खुद अपनी मर्जी से भागी थी या अगवा की गई थी? ये केस क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे सवाल अब भी रहस्य में लिपटे हुए। माँ बाप के लिए ये दौर एक भयंकर सपना था। उनके दिलो दिमाग खौफनाक ख्यालों की गिरफ्त में थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, और आने वाली हर खबर उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। कॉलेज के दोस्त और क्लासमेट्स भी उतने ही बौखलाए हुए थे, पर एक सवाल उठ रहा था, क्या इन टीनेजर्स की गतिविधियों के गुप्त तरीके उनके एक दोस्त पर टूटे कहर का मुख्य कारण थे? इस भयंकर कांड की रीढ़ थी। अभिषेक, 2 मिनट में मैं एक आवाज प्ले करूंगी, उसे ध्यान से सुनना। पता और कागज तो मैंने साहब जी, पर ये नंबर मैंने कभी लिया ही नहीं। इस लड़की को भी तुमने कभी नहीं देखा? मैंने कभी नहीं देखा, और वो फोन भी मेरा नहीं है। ये लड़की मेरे से कभी नहीं मिली, और दुकान बंद किए तो 6 महीने हो गए। अब इतने अरसे बाद इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। गलतफहमी तो तुझे हो रही है। तुझे लग रहा है तूने ये कांड किया और अब बच के निकल जाएगा। इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। नहीं मैम, ये वो आवाज नहीं थी। पक्का? हाँ मैम, वो आवाज थोड़ी भारी थी, थोड़ी रफ। नहीं सर, 3 बार चेक किया, जोधपुर स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग में यह आदमी धर्मेंद्र जैन कहीं नहीं दिखा सर। शायद भेस बदल के आया, पगड़ी लगा के। तीसरी बार सिर्फ उसी के लिए चेक किया सर, पर वो नहीं दिखा। सर, धर्मेंद्र जैन की दुकान पे एक हेल्पर है चंदर सिंह, शायद उसे भेजा। उठवाएं उसे? उठवा, कोई चांस छोड़ना नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ किया करा इस नरेश शिनॉय का, यहीं बेलगाम में। एक बात खटक रही कि इतनी दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव के धर्मेंद्र जैन को क्यों चुना गया? गौरव, धर्मेंद्र जैन के हेल्पर चंदर को कस्टडी में लेना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? गांव वाले, गांव के लोग धर्मेंद्र को उठाए जाने पर काफी खफा है। अब अगर चंदर को भी उठाया तो बवाल मच सकता। धर्मेंद्र ने नहीं तो उसके किसी करीबी ने उसके कागजात इस्तेमाल किए। धर्मेंद्र को कुछ याद नहीं आ रहा। इस चंदर की इंटरोगेशन जरूरी है। अजय, मैं कोशिश करता हूँ। सर, कॉलेज में दोबारा पूछताछ की, किसी भी स्टूडेंट ने नरेश शिनॉय का नाम तक नहीं सुना है। टैक्सी वाले पुरुषोत्तम भाटी का नाम भी नहीं सुना है। सर, नरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ खास नहीं मिला। शिवा, नरेश शिनॉय के पीछे लगा हुआ है। इस नरेश शिनॉय का ट्रेस होना बहुत जरूरी है। पूरे चांसेस हैं कि सबसे पहले इसी ने अंजलि को भगाया या उठवाया है। अब यही हमें सुनाएगा बेलगाम से लेकर बाड़मेर तक की पूरी कहानी। सर, नरेश तो मिल जाएगा, लगे हुए हम, लेकिन एक खबर है होश उड़ा देने वाली। शिवा, सस्पेंस मत थोड़ा, साफ साफ बोल। साहब, अपने बेलगाम में ही थोड़े बाहर की तरफ केसरी नगर में नरेश का एक जिगरी दोस्त रहता है, आदेश रायकर। क्या खबर है इस आदेश रायकर की? सर, 4 नवंबर को आदेश नरेश का जिगरी दोस्त केसरी नगर के एक टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को कहता है एक रात के लिए लड़की चाहिए। कौली माल है? अब बोलो साहब।
कहाँ है लड़की? फोटो वोटो तो देखा? पहले रोकड़ा दिखा राजकुमार। तू कब से दलाल बन गया बे? आदेश जबान संभाल अपनी। किसी ने बोला कि तेरे को शौक है इसलिए पूछ रहा हूँ। अपना भाषण देके ना चाय कड़वी मत कर। इस आदेश की पत्नी लक्ष्मी रायकर एक दवाई की दुकान में काम करती है। शिवाय से आदेश और इसकी पत्नी लक्ष्मी रायकर पर 24 घंटे नजर रखो और टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को हाजिर करो। ये अंजलि है, कॉलेज स्टूडेंट। हमें शक है कि तेरे दोस्त आदेश के दोस्त नरेश ने या तो इसे भगाया या फिर अगवा किया। संभावना है कि 4 नवंबर को आदेश ने जो लड़की तुझे ऑफर की थी वो ये हो सकती है। आदेश से मुझसे सिर्फ लड़की की बात हुई थी। उसने कहा था कि ओवली लड़की है, लेकिन फोटो वोटो नहीं दिखाई थी साहब। 7 या 8 नवंबर को इस लड़की को राजस्थान में बाड़मेर के आसपास देखा गया, पुरुषोत्तम भाटी की टैक्सी में। राजस्थान? हाँ राजस्थान। क्यों? सब 5 या 6 नवंबर ये तो याद नहीं है, लेकिन उस चाय की टपरी पर मैंने राजस्थान रजिस्ट्रेशन की एक टैक्सी देखी थी और आदेश और वो टैक्सी ड्राइवर बहुत देर तक बात भी कर रहे थे। मैं एक चाय देना? साहब मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। आदेश जिस टैक्सी वाले से बात कर रहा था उसका नाम पुरुषोत्तम भाटी था। मेरे आदेश से इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। गौरव, आदेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी को उठाओ। क्या हुआ साहब? दिन भर गए तेरे आदेश। चल। आदेश रायकर के बारे में आई धुंधली सी खबर ने हमें ये आभास दिया कि अंजलि राव के साथ क्या हुआ होगा। लक्ष्मी रायकर। जी मैडम। चल, तेरे से कुछ बात करनी है। आदेश की पत्नी लक्ष्मी एक तरह से जमानत थी ताकि आदेश सच बोल दे। उस वक्त हम अंधेरे में थे कि अंजलि के गायब होने में लक्ष्मी रायकर की भी अहम भूमिका थी। हाँ साहब, नरेश मेरा दोस्त है, लेकिन इस लड़की को मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा साहब। मैंने भी कभी नहीं देखा सर। साहब आपके लोग खबरी लोग हैं ना, उनसे कुछ मिस्टेक हुआ। 2 मिनट का वक्त देता हूं। 2 मिनट के अंदर अंदर अपना गुनाह कबूल कर लो और चुपचाप बता दो कि अंजलि कहाँ है। 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं बताया ना तो ऐसी धुलाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखो। तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। अब बातें करने का वक्त खत्म। साहब अंजलि को नरेश हमारे घर लाया था, लेकिन साहब वो लड़की कौन है क्या है हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। वो तो नरेश बोला कि एक लड़की है और घर लानी है। अबे लड़की है ना तो उसमें क्या टेंशन? गर्लफ्रेंड है क्या? बस ऐसा ही है। कल लेके आऊं? चलेगा? आज ला, कल ला, कभी भी ला। और ये फोन 1 नवंबर को आया होगा? जी सर। फिर ये है अंजलि। आखिर में हम प्राइवेट में आ ही गए। पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा दर्द हुआ होगा। बोल रही है कि दर्द बढ़ता जा रहा है। आदेश यार, ये डॉक्टर विक्टर को दिखाया तो लफड़ा हो जाएगा। तू बाहर चल। दर्द वर्द को गोली मार, 2 दिन में सही हो जाएगा।
तू मुझे बता ये लड़की का करने क्या वाला है बे? हाँ, तू बोला ये घर से भाग के आई है ना? हाँ। इरादा क्या है तेरा? सीरियस है क्या इसके लिए? अबे सीरियस, देखा देखी पसंद आ गई, पट गई तो उठा लिया। मतलब भगा लिया तूने? हाँ वही समझ। और ये है कौन? अबे कुंडली थोड़ी निकाली है यार, शादी थोड़ी ना करनी है। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट है, स्मार्ट है, अच्छी दिखती है। अब इससे ज़्यादा और क्या जानना होता है बे? क्यों, क्या हुआ बे? कुछ बोलेगा? नहीं वो ये अंजलि को लक्ष्मी बहनी ने कौन सी दवाई दी थी? क्यों? ज्योति बन गई वाला? अबे हाँ बे, अबे दर्द वर्द तो सब गुल, ऊपर से आग सा जोश, ऐसे ऐसे जानवर वाला। ये नाश्ते के बाद इसे खा लेना, सब दर्द से परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी और सब अच्छा भी लगेगा। क्या दवा है बे? तेरी लक्ष्मी बहनी मेडिकल में काम करती है, बिना डिग्री की डॉक्टर है वो। और ये गोली है ना, इसकी चाह बढ़ाती है। अच्छा तभी ऐसे चिपकती है, ऐसे तिरकती है। तू इससे प्यार वार तो नहीं करता ना? अबे पागल है क्या तू? वैसे तू ये बात 5वीं बार पूछ चुका है। क्या भाई, बात क्या है? तूने भी अंजलि का रेप किया? रेप साहब? साहब वो खुद तो। दवाई का नाम बोल, दवाई का नाम बोल लक्ष्मी रायकर। बुप्रोजेक्टिन 200 अडल्ट हार्मोन्स बढ़ाने की दवाई है, पेन किलर भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी। अंजलि इस वक्त कहाँ है? और वो राजस्थान का टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी, वो कहाँ मिलेगा? सर इन लोगों ने जो किया सो किया, मैंने सिर्फ दवाई दी थी ताकि दर्द ना। बड़ा अच्छा काम किया तूने, तुझे तो राष्ट्रपति पुरस्कार। नरेश एक नाबालिग लड़की को, एक बच्ची को तुम्हारे घर लेके आया बहला फुसला के। उसने जो किया सो किया, पर तूने क्या किया? तूने उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे वो जिंदा लाश बन गई। उसके अंदर की सोच, समझ, जज्बात, इन सब की जगह किसने ले ली? हार्मोन्स ने, सेक्स के हार्मोन्स ने ले ली, वो भी उसकी बिना मर्जी के। तो साहब संभाली नहीं जा रही थी हमसे वो पता नहीं ये दवाई कुछ ज्यादा ही काम कर गई कि क्या। वो साहब 24 घंटे वो चार्ज पे रहती थी साहब, और उसको मालूम भी था कि ये सब हो रहा है, तो दलीलें करती थी साहब कि खल्लास कर डालो, मार डालो। अब हम खूनी तो नहीं है ना साहब? अंजलि दवाई ले लो। नहीं दीदी, ये दवाई सिर्फ पेन किलर तो नहीं है, मुझे इससे बड़ी शर्म आती है, बहुत गंदा लगता है। मैं अब ये और दवाई नहीं ले सकती। अंजलि इसके बिना दर्द होगा, बदन में हो ना हो दिल में जरूर होगा। मुझे कोई ऐसी दवाई दो ना जिसे एकदम से मुझे नींद आ जाए, मैं नींद में ही मर जाऊं, कभी उठूं ही नहीं। मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था, वैसे भी अब घर वालों के सामने नहीं जा पाऊंगी, कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज, मुझे मर जाना। नरेश ने मुझसे कहा था हम दोनों शादी करके बेंगलुरु या मुंबई सेटल हो जाएंगे, दोनों साथ में जॉब करेंगे, पढ़ेंगे। मुझे वो लाइफ चाहिए थी, ये लाइफ नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अभी तो नींद की दवाई देके सुला दिया है उसे,
लेकिन उसका असर चंद घंटों के लिए ही रहेगा। नरेश, तुम्हारी और इस लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल है। सच सच बताओ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए थे? मैं कुछ ज्यादा सोच समझ कर उसे यहाँ नहीं लाया था। बस मन था किसी कुंवारी के साथ कि ये पट गई तो मौका छोड़ता क्यों। हेलो, माई सेल्फ नरेश। मैं रोज देखता हूँ तुझे यहाँ से आते हुए जाते हुए। वैसे व्हाट इज योर नेम? हेलो, हाय, हाउ आर यू? बाय। अरे नाम तो बोल। अंजलि। ब्यूटीफुल, नाम भी ब्यूटीफुल। अरे वाह, स्मार्टफोन लेटेस्ट मॉडल है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नरेश, सच में मेरे लिए? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा से स्मार्टफोन चाहिए था। अब मिल गया ना? थैंक यू। तुम्हें पता है नरेश, आज तक मैं मेरी लाइफ में जितने भी लोगों से मिली हूं ना, तुम दी बेस्ट हो। वो तो मैं जानता हूँ, कुछ नया बता। अगर मैं यही फोन अपने बाबा से मांगती ना, तो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। अच्छा, ये सिम ले, रोज बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास ये फोन है। अपनी सहेली को भी नहीं, और हमेशा साइलेंट पर रखना, छुपा कर। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सालों का सपना ना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। सच में मैं बस 2-4 बारी उसके साथ सोना चाहता था, या ज्यादा से ज्यादा एक पूरा दिन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये तो भाग कर ही आ गई मेरे साथ। मुझे क्या पता था ये इतनी सीरियस हो जाएगी। नरेश, मैं बहुत कम कपड़े लाई हूँ अपने साथ। नए खरीद लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। देख, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचना। तुम लोग ही कुछ बताओ यार, मेरी तो बैटरी डाउन है। देखो, उसको मारने वारने का सोचना भी मत। कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ, तो उपाय क्या है? आदेश यार, तू ही कुछ आइडिया सोचना। देख, लड़की अपने हाथ में, और उसका मूड बनाने की दवा लक्ष्मी के हाथ में। जब तक मुर्गी मुड़ के अंडे देती है, हम उन अंडों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आदेश, क्या बोल रहे हो ये? अब पहले मुझे लगा कि ये काम हलवा होगा। रोज 8-10 आदमी तो ऐसे ही मिल जाएंगे और हम घर बैठे माल बटोरेंगे। फिर तूने अंजलि को धंधे में लगाया? नहीं साहब, मैंने पहले सिर्फ कोशिश की, कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन साहब मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि रोज आदमी लोग घर पे आएंगे और लड़की भी नज़रों में आएगी लोगों की, तो और ऊपर से साहब आपने अखबार टीवी में उसकी फोटो भी दी थी। अंजलि उस टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी के पास कैसे पहुंची? पुरुषोत्तम भाटी मेरे पास आया था। मैंने कुछ टैक्सी ड्राइवरों को बताया था, तो उससे पता चला था कि मेरे पास लड़की है। लड़की? क्या लगता हूँ? दलाल? अरे भाया, हमारे को छोरी संग बैठना कोनी है, उसे खरीदना है। देख, मैं लड़की नहीं बेचता, ठीक है? देख भाया, मैं थारे को 90,000 नकद दे सकूं अभी। इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यहाँ से ना हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। छोरी उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अरे हमारी गाड़ी पे नजर घुमा के देख, क्या लिखा है? ये राजस्थान की टैक्सी है और मैं पुलिस वाला हूँ को नहीं। हमारे को सच में छोरी खरीदनी है, थोड़ी अर्जेंट वाली बात है। अंजलि, तुझे आराम चाहिए था ना? नहीं दीदी, मुझे मरने से ही आराम मिलेगा। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती अब। अंजलि, तुझे आराम मिल सकता है बिना मरे। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी,
मुझे जीना नहीं है, मुझे गोली दे दो, मार डालो मुझे। अंजलि मेरी बात सुनो, तुम्हें एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिल सकती है, यहाँ जैसी नहीं कि गोली खाई और बैठने की मजबूरी। ये सब बंद हो सकता है। कैसे? जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। हमने अंजलि को 90,000 में भेज दिया पुरुषोत्तम भाटी को। मैडम, अंजलि अपने माँ बाप के पास लौटना नहीं चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी जान मान ले ले। उस समय जो हम लोगों ने किया वो एकदम ठीक फैसला था। एक तरह से हम लोगों ने उसे विदा किया है, जैसे अपने परिवार वाले को करते हैं वैसे। खुद की बेटी होती तो भी ऐसे ही विदा करती। पुरुषोत्तम का नंबर और पता बोल। बाड़मेर में पुरुषोत्तम। सर, पुरुषोत्तम भाटी को हमने पकड़ लिया है, हमारी हिरासत में। सर, खाल उधेड़ दी हमने पुरुषोत्तम की, उसे बोल दिया अंजलि राव कहां पर है। वेरी गुड रंजीत, हम अभी बाड़मेर के लिए निकल रहे हैं। हमें किसी भी सूरत में अंजलि को सही सलामत बेलगांव वापस लेकर ही आना है। तूने बेंगलुरु बोला था, नरेश वहां नहीं है। और कहाँ छुप सकता है वो? साहब, बैंगलोर नहीं तो साहब गोवा गया होगा वो। उसका खास दोस्त रहता है वहां पर साहब। खास दोस्त का नाम, नंबर और पता? ये बाड़मेर कहाँ है? मैंने कुछ पूछा आपसे। बाड़मेर कहाँ है? वहीं राजस्थान में कहीं। मतलब सच में हमारी अंजलि राजस्थान में है? इतनी दूर? वहां कैसे पहुंची? पता नहीं, ये पुलिस वाले उसे लाने गए हैं। किसके साथ है? इतने दिन क्या कर रही थी वो? बोले ना। हमारी अंजलि को ना बेचा गया था। क्या? सुनी तो हमारी अंजलि को वहां हमारी बेटी को हमारे को यहाँ 2 आदमी मिले थे जी, एक अफजल कादरी और दूसरा रामसरन। तस्करी करते हैं वो औरतों की, बच्चों की? वो तो हमारे को नहीं पता सरकार। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मालरा गांव है। इन दोनों ने हमारे को बताया था कि वहाँ कोई सेवक मीणा है जिसे लड़की खरीदनी थी। 90,000 में तूने उनसे खरीदा और उन दोनों को कितने में बेचा? सरकार 1,20,000 में। इसका मतलब अंजलि राव मालरा में सेवक मीणा के घर में है। होनी तो वहीं चाहिए सरकार। इतने तगड़े पैसे दे के खरीदी उन्होंने अफजल कादरी और रामसरन से। सलाम सरकार। यही है सरकार, पूरे गांव जाने हैं कि सेवक मीणा ने छोरी खरीदी है और हमारे इस गांव में तो सगड़ी औरतें घूंघट में रह गए, तो चेहरा को देखो ना है। लड़की खरीदी किस लिए गई? सरकार, ये इलाका में पानी से ज़्यादा कमी छोरी आ रही है। घर चलाने, वंश चलाने, ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग लड़कियां खरीद बीसू ब्याह कर लेवे। अंजलि सेवक मीना से ब्याह गई? ना सरकार, सेवक को बड़ो बेटो है सुमित। सुमित काफ़ी अरसे से कुंवारो बैठो है, तो सेवक ने सुमित और शायद इस लड़की की चुपचाप शादी करा दी। और वो फोन भी तो सुमित ने की तो बेलगाम लड़की के कागज मंगाने के लिए, ताकि शादी पक्की हो। पर सुमित के पास ये धर्मेंद्र जैन के नाम वाला फोन आया कहाँ से? वो फोन भी सुमित ने बनवाया होगा सरकार, मैंने पता लगाया। सुमित सालवा कला में धर्मेंद्र जैन की दुकान पे साथ काम करते हो। शाबाश, हम चुपचाप धावा बोलेंगे। हाँ जी, एक लड़की है आपके घर पे, अंजलि नाम की, बुलाइए उसे। ये छोरी तुम्हारी बहू है? अरे छोरी की लुगाई है। अंजलि राव को बाहर बुलाओ सेवक मीणा।
पुलिस से हो? हाँ, बाड़मेर पुलिस से। बेलगाम, कर्नाटक। बुला। सुमित, रे सुमित। अब बापू। हटिया बेटा। अरे क्या कर रहा हो पाया? अंजलि से बकायदा ब्याह करवाया इसका। अरे हटा पीछे। दो बार बेची गई नाबालिग लड़की को फिर से खरीदते हो? झूठ है, क्या बकरी है वो? हाँ? और ऊपर से कहते हो बकायदा ब्याह करवाया। बकायदा। और तू बुद्धू, एक नाबालिग लड़की के सर्टिफिकेट मंगा कर शादी रजिस्टर करवा लेगा? अकल नहीं है तुझे? निकिता, अंजलि को लेकर आ। अरे यार कैसे लाएगा? अंजलि को लेकर आ। एक कदम आगे बढ़ायो और हमारी बहू को छुओ तो समझ लो पूरा गांव नहीं पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। मुझे अंजलि से बात करनी है। काई बात करनी है अंजलि से? काई बात करनी है? ए छोरी बताई, तू सुमित की लुगाई है ना? वो क्या? अंजलि, क्या तुम जगदीश और सुनीता की बेटी हो? रूपेश की बहन हो? ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट हो? अंजलि, तुम शाम को अपने बाबा का हाथ बटाने जाती हो उनकी दुकान पर? तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है? मैडम जी, क्यों हमारी बहू के दिमाग में जहर घोल रही हो? जहर का घूंट वो बच्ची बहुत पी चुकी है, अब नहीं। अंजलि, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाने आए। तुम्हें जाना आना अपने माँ बाप के पास? बेशर्म, घूंघट। इसकी बात मत सुना अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारे आई बाबा के पास ले जाने आई। अंजलि, मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो, आप हटिए। अंजलि अंदर हाथ हटाइए। नीतू, पकड़ो इसे। अरे छोड़, लेके जाओ। छोड़ो भाई को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। अंजलि अगवा हुई थी, ये हमें किसी ने न बताया जी। हम तो अंजलि को लेकर कोर्ट भी गए थे शादी रजिस्टर कराने के लिए। जा, तू अंदर जा। बापू, वकील साहब ने साफ साफ कह दिया है, छोरी के कागज पत्र के बिना शादी रजिस्टर करा ही नहीं सकते। मैं अभी फोन घुमाता हूँ सफजल कादरी को। लड़की हमें बेची तो कागज पत्री क्यों ना दी? उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे साहब। फिर मैंने अंजलि से पूछा, बोल छोरी, तेरे कागज पत्र कहाँ से मंगवाए? अरे छोरी बोल ना, अरे मुंह तो खोल। तेरे घर वाले देंगे तेरे कागज पत्री? फिर बोल ना। मेरा एक दोस्त है बेलगाम में, उससे बात करिए। ठीक है, नाम नंबर दे दोस्त का। उसका नाम अभिषेक स्वामी है। देख, 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ, अकेले आना और सारे कागज लेके आना। नीली शर्ट, काली जींस की पैंट नीचे, आसमानी नीला, गहरा नीला नहीं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सामने क्यों नहीं आया तू? कैसे आता साहब, आप लोगों की पूरी फौज थी वहां पर, पहचान लिया था मैंने। कब से एक ही जगह पर खड़े थे और ऊपर से एक तो मोबाइल से फिल्म बना रहा था। मुझे लगा भाड़ में जाए जन्म पत्री, मैं ऐसे ही सिंदूर डाल के शादी कर ली घर पे। और इस काम के लिए तुमने धर्मेंद्र जैन का फोन इस्तेमाल किया? धर्मेंद्र जैन पे हमारे को पहले से गुस्सा था साहब। अचानक से बिना बताए दुकान बंद कर दी उसने, रातों रात में बेकार हो गया। तो बस फिर वो वाला फोन मैंने रख लिया साहब, और उसी फोन से अभिषेक को फोन घुमाया। हाँ हाँ साहब, याद आ गया मैंने। ये सुमित ना झगड़ा करके गया था और वो फोन भी ले गया था। बस हमारी गलती है साहब, वो नंबर नंबर करवाना भूल गया था। देखो ना कितना भारी पड़ गया मैंने। जगदीश जी, सुनीता जी, देखिए अंजलि घायल है अंदर से। पिछले कुछ अरसे से उसने बहुत कुछ सहा, टूट चुकी है। जाने अनजाने में उससे जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की वजह से उसके अंदर दोष भावना घर कर गई। आपको बहुत ही धीरज से, प्यार से, हल्के हाथ से सहलाते हुए उसे दोबारा जिंदगी में दाखिल कराना होगा। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत कंप्लेंट्स थी। हम सारी सहेलियां अक्सर ये फील करती थी कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते।
हमें जो चाहिए वो नहीं देते। लेकिन जब नरेश ने मुझे वो फोन दिया तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ क्या वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है अंजलि, लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा शर्मनाक बर्ताव था। हर पल आई बाबा रुपेश को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। मुझे घिन आती है अपने आप से। घिन तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें इंसानियत की नजर से नहीं देखा। तुम अपने आप को दोष मत दो अंजलि, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम अपने माँ बाप के पास लौटकर वापस आ पाई, और इस दर्द से निकलने में वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम्हें गुमराह किया गया, और वो इस बात को समझते हैं। अंजलि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखो। अंजलि को उसकी गलती का एहसास है, पछतावा है। वो तो मौका मिलते ही आत्महत्या करने की सोच रही थी। इसलिए तो अंजलि ने राजस्थान में सुमित को अभिषेक का नंबर दिया, आपका नंबर नहीं दिया। वो खुद को पकड़वा कर घर लौटने नहीं चाहती, लेकिन हम उसे ले आए। संभालिएगा उसे प्यार से। दीदी, बाबा बोले वो तुम्हारे नई साइकिल लेने वाले, बोले कल से तुम कॉलेज वापस जाओगी। दोनों ट्रैफिकर्स अफजल कादरी और रामशरण को बाड़मेर में पकड़ा गया। अंजलि के बयान से यह बात भी सामने आई कि ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। आखिरकार हमने नरेश शिनॉय को गोवा से धर लिया, जहां वो एक दोस्त के घर में छुपकर बैठा। अंजलि राव धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रही, जिसमें उसके परिवार वाले और करीबी दोस्त उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। किशोर अवस्था में एक खुमार होता है जो किसी भी बालक या बालिका को मनवाता है कि उसका भला उसके सिवा कोई नहीं जानता। माँ बाप तो कतई नहीं। बचपन और जवानी के उस नाजुक कगार पर माँ बाप आजादी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। ये भावनाएं कुदरती हैं, हम सब उस दौर से गुजरते हैं। पर इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह नहीं कि खतरे के प्रति लापरवाह बने। अपने व्यक्तित्व को संवारने का अवसर और एक झांसे के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, खासकर वो फिसालू झांसे जिन पर उस उम्र में रोक होती है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा आकर्षित लगते हैं। लड़के हो या लड़कियां, अनुभवों के साथ स्वस्थ प्रयोग करना बड़े होने की प्रक्रिया है, पर कुछ अनुभव गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, गहरे जख्म छोड़ सकते हैं। टीनेजर्स को इन अनुभवों की परख हो, ये कहने जितना आसान नहीं है, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि दर्द और पीड़ा के रेड सिग्नल पर रुके, आगे ना बढ़े। हम अपने सभी टीनेज दर्शकों से अपील करते हैं कि ये कभी ना समझें कि आपके माता पिता कुछ नहीं समझते। वो 1000 जिंदगियां जीते मरते हैं ताकि आपकी एक अमूल्य जिंदगी सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। अगर कोई भी दुविधा हो आपको, तो अपने माँ बाप को मदद और सलाह का पहला पड़ाव बनाएं। शायद वो हर एंगल से परफेक्ट ना हो, पर इतना तय है वो आपकी प्रॉब्लम का सही हल बता पाएंगे। अब दोस्तों, इतना भरोसा तो बनता है क्योंकि आपके माँ बाप भी तो कभी आप ही की उम्र के थे। हर चीज को खुद एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं होती, खासकर तब जब कॉमन सेंस कहता हो कि नतीजे खतरनाक ही होंगे।
कल रविवार 24 दिसंबर को हम क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया केस आपके सामने पेश करेंगे। याद रखिए, ये केस रात 11 बजे शुरू होगा। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।